नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की सबसे पहली ब्यूटी क्वीन, पहली सुपरस्टार कही जाने वाली अदाकारा, जिन्हें उनके घर वाले पर्दे में कैद करके रखते थे क्योंकि वे बेहद खूबसूरत थी। और ये इतनी अच्छी थी कि इन्होंने अपनी बेटी को सुपरस्टार बनाने के लिए खुद एक्टिंग और एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज बात करने जा रहे हैं सायरा बानो की माँ, खूबसूरत अदाकारा नसीम बानो जी की, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो को। नसीम बानो 1930 के मध्य में बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी, जिन्होंने अपनी अदाकारी और मनमोहक सुंदरता से दर्शकों और हिंदी सिनेमा का दिल जीता था। 1930 के दौरान हिंदी सिनेमा में बहुत से मेल एक्ट्रेस थे। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और पहाड़ी सान्याल जैसे अन्य कई एक्टर्स उस दौरान हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे थे। तभी नसीम बानो ने डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। साथ ही नसीम 1960 फेमस एक्ट्रेस सायरा बानो की मां भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। नसीम बानो जी का जन्म 4 जुलाई 1916 में पुरानी दिल्ली में हुआ था। नसीम का जन्म का नाम रोशनारा बेगम था। उनकी माता का नाम शमशाद बेगम था, जो एक बहुत ही फेमस गायिका हुआ करती थी, और उनके पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान थे, जिनके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से नसीम की जिंदगी भी शान और शौकत में गुजरी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई क्वीन मैरी हाई स्कूल दिल्ली से पूरी की थी। नसीम की माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन नसीम हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हर एक एक्टर का मनपसंद एक्टर होता है, और नसीम की पसंदीदा एक्ट्रेस रूबी मेयर्स यानी सुलोचना नाम की खूबसूरत अदाकारा थी। नसीम ने अपना बचपन सिर्फ सुलोचना की फिल्में देखकर ही गुजारा था, लेकिन नसीम की माँ को उनका ये एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका ये फितूर उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था। एक बार जब नसीम बॉम्बे के दौरे पर निकली थी, तो उन्होंने अपनी माँ से फिल्म स्टूडियो ले जाने की जिद की थी। वहाँ उन्होंने सिल्वर किंग की शूटिंग देखी, जिसके बाद उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस ही बनना है, और अगर वो कुछ बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस ही उनका सपना है, और वो ही उनकी मंजिल भी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इस जिद को मनवाने के लिए भूख हड़ताल तक भी कर दी थी। इसे देखकर उनकी माँ ने नसीम के एक्टिंग के करियर को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद सिर्फ 16 वर्ष की आयु में नसीम को सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून में एक्टिंग करने का मौका भी तुरंत मिल गया था। नसीम ने अपना सारा बचपन दिल्ली में गुजारा था, लेकिन मुंबई में फिल्मों की शूटिंग के लिए वो सोहराब मोदी के घर पर रहने लगी। नसीम अपनी सुंदरता और एक्टिंग के लिए पहचानी जाती थी। उनके जैसी खूबसूरती और दिल लगी उस समय किसी दूसरी अदाकारा में नहीं थी। उनका करियर फिल्मों में अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहती थी, जिसके लिए जब वो स्कूल गई तो उन्हें स्कूल में कहा गया कि पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग को छोड़ना पड़ेगा, जो नसीम के लिए मुमकिन नहीं था। वो पढ़ाई भी करना चाहती थी, लेकिन एक्टिंग को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उनके लिए सिनेमा के दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। उन्होंने सोहराब मोदी के साथ लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। नसीम की फिल्मों का चयन बहुत ही अच्छा हुआ करता था। वो एक से बेहतर एक फिल्म खुद से ही देखकर लिया करती थी। उन्होंने 1937 में खान बहादुर नाम की फिल्म की थी, जो हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अहम फिल्म साबित हुई थी। नसीम ने तलाक, 1938, उजाला, बेगम और मुलाकात जैसी कई फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बचपन के प्यार मोहम्मद एहसान से शादी की थी। पेशे से मोहम्मद एक आर्किटेक्ट थे। शादी के तुरंत बाद नसीम और उनके पति मोहम्मद ने मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। नसीम हिंदी फिल्मों की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक हुआ करती थी, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने सी ग्रेड की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके किरदार से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने बागी और सनबाजा हजी जैसी फिल्मों में काम किया था,
कहा यह भी जाता है कि गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में अलग किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। नसीम ने 1950 में रिटायरमेंट ले लिया था। इस समय तक बॉलीवुड में एक और नई एक्ट्रेस का डेब्यू हो चुका था, जिनका नाम था सायरा बानो। नसीम ने रिटायरमेंट अपनी बेटी सायरा को आगे बढ़ाने के लिए ही लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उनका कंपैरिजन सायरा के साथ करें और सायरा को इस तरह से प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। धन्यवाद आप सभी का।